वंदन दोस्तों, ध्यान नगरी काशी से मैं आशा गुप्ता एक बार फिर आप सभी का इस ध्यान मंच पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो चलिए, हमेशा की तरह हम लोग अपने कार्यक्रम का शुरुआत शंखनाद से करेंगे और पूनम पांडे शंखनाद करेंगे। जी पूनम पांडे। सुंदर, धन्यवाद धन्यवाद पूनम पांडे, इतनी सुंदर ऊर्जा जगाने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम लोगों के तीसरे सत्र का 21 दिवसीय तीसरे सत्र का आज 10वां दिन है। और हम लोग पूरी तरह, हम मुझे लग रहा है कि आप लोग ध्यान और ज्ञान से जो यहाँ पे दिया जा रहा है वो पूरी तरह से आप लोगों को समझ में आ रही होगी। कहीं भी अगर किसी तरह का डाउट हो तो जरूर क्लियर करें। और हर दिन एक ध्यानी जुड़कर अपनी एनर्जी देकर यहाँ पे ध्यान करवा रहे हैं। आज इसी क्रम में सुमन पाल हम लोगों के साथ जुड़ी हुई है और वो हम लोगों को ध्यान पर लेके चलेंगे। सुमन जी, आपका इस मंच पर बहुत स्वागत है। आइए, अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी, जो आप योग सिखाती हैं, आप कब से ध्यान में आई हैं, सब थोड़ा सा बताते हुए हम लोगों को ध्यान पे ले चले। जी। सबसे पहले तो सभी को आत्मबंधन। मैं ध्यान में नवंबर से जुड़ी हूँ। कर्मचारी तरफ में जब हो रहा था तभी से जुड़ी हूँ। ध्यान करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। जब समय मिले तब कर लें, लेकिन रात में मतलब कर लेते हैं 10-15 मिनट के लिए। और योग क्लास तो हमारा पारस पटना में चलता ही है। कभी कभी हम भी करा देते हैं संडे को। और शाम का ऑनलाइन भी चलता है 5 से 6, वो भी ज्वाइन करते हैं, कराते भी हैं, करते भी हैं। और मेरा नाम सुमन पाल है। मैं मड़ौली से हूँ। लाइट में कर देना। एक तो लाइट जला देना। म्यूट है आशा। आशा मैम म्यूट है आप। जिसकी आवाज ये खुला है ना वो म्यूट हो जाए। सुमन जी की आवाज दब जा रही है, जिसका स्पीकर खुला है अपने को म्यूट कर ले। हाँ सुमन जी, कंटिन्यू रहिए। जी, सभी लोग बैठ जाइए, प्लास्टिक मार लीजिए। जो चेयर पे है पैर क्रॉस कर ले, हाथों क्रॉस ले कर ले, कमर सीधा, मेरुदंड सीधा, की आंखें बंद कर ले। और घड़ी या चश्मा लगाए हैं तो वो भी निकाल देंगे। मन में बस एक ही संकल्प करेंगे कि हम 30 मिनट तक अपनी आंखें नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी आंखें हम बंद रखें। लंबा गहरा सांस लेंगे और छोड़ेंगे। आज मैं सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों पे ध्यान दें। सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। सांसों पे ही विशेष ध्यान। आपके अगल बगल जो भी आवाजें आ रही, उस पे ध्यान न देते हुए अपने सांसों पे केवल जो सुनाई दे रहा है उस पे न ध्यान दें, अपने सांसों पे दें। लंबा गहरा सांस और सांस को छोड़े। सांसों पर ध्यान बनाने में यह संकल्प करें कि हम रोज प्रतिदिन जब समय मिले ध्यान जरूर करें। ध्यान से हमारा मन बिल्कुल शांत होता है, तनाव मुक्त होता है,
कोई भी टेंशन है वो भी दूर हो जाते हैं। ध्यान में ध्यान बहुत ही अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। हमारा जो शरीर है वो हमारे शरीर को महादेव परमात्मा ने दिया है। जो ये सांसें दी हैं, सांस को हम महसूस करें। सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। सांसों को भी ध्यान से करें। सांस ही हमारी जीवन रेखा है। जब तक हमारे शरीर के ये सांसें चल रही हैं, तब तक हमारा नाम। जब ये सांसें हमारे शरीर से छोड़ के चली जाती हैं, हम मिट्टी में मिल जाते हैं। हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। जब हमारे शरीर के साथ चल रही है तो हम भी हैं। इसीलिए दोस्तों, सांसों का ध्यान दें। 24 घंटे में हमारी सांसें हमारे साथ चलती हैं, कभी रुकती हैं। इसी तरह जब समय बीते, ध्यान में बैठ और अपने सांस महसूस करें। सांस आना तो नासिका तक जा रहे हैं, छोड़ते हुए नाभि तक जा रहे हैं। सांस को महसूस करें। सांस पूरे शरीर चलते हुए। सांस के द्वारा पूरे शरीर में विकास एकदम शरीर को रिलैक्स, कोई हलचल नहीं, मन में कोई विचार नहीं। मन में बस एक ही विचार हो, सिर्फ और सिर्फ अब सांस पे ध्यान केंद्रित कीजिए। जितना हम सांस ले रहे हैं गहरा, जितना गहरा सांस छोड़ रहे हैं, तो सांसों पे ध्यान में आते हुए सांसों पे, अपने जाते हुए। शरीर के नीचे वाले भाग के सांस, पैर से ध्यान करें। सबसे पहले अपने पैर के तरफ देखिए और रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। अपने पैर के पसों को देखिए और relax। फिर पैर को देखिए और रिलैक्स।
मैं कलू देखेंगे इसको और relax करें। पैर के तो देखिए इसको इस पर हमारा शरीर पूरा खड़ा रहता है पैर के पट्टियों पर टिप पर उसे ध्यान केंद्रित कर लीजिए महसूस कर एकदम रिलैक्स और रिलैक्स हो जाए एकदम शरीर के बाद देखिए को देखते हुए महसूस कीजिए और रिलैक्स हो जाइए तो अपने पैरों थाई को देखेंगे और रिलैक्स सांसों को महसूस करते हुए अपने सांस को करते आते हुए जाते हुए सांस भगवान सांस कब जा रही आपके परमिशन के अनुसार सांस कब अंदर आ रही कब बाहर जा रही क्योंकि ध्यान देते हुए सांसों को महसूस धीरे धीरे कमर को देखते हुए आगे की तरफ बढ़े नाभि के भाग देखते हुए सांसों पे ध्यान केंद्रित करें फिर आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे कमर से ऊपर के भाग आपके नीचे हड्डियों को देखते हुए महसूस करेंगे दोस्तों रिलैक्स की तरफ आगे और रिलैक्स को करने के लिए और रिलैक्स
देखिए और एकदम रिलैक्स और अपने आप की सांस को देखिए, अपने जाते हुए सांस को देखिए, उसी पे ध्यान पे और कोई आ कोई जा रहा किसी की आवाज सुनाई दे उसे भी अपने ध्यान देके एकदम relax, एकदम relax, तो अपने गर्दन के भाग को देखेंगे दोस्तों और अपने गले के भाग को देखिए दोस्तों और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अपने चेहरे को देखिए दोस्तों इतना सुंदर चेहरा जो ईश्वर ने दिया है धन्यवाद करते हुए नमन करते हुए अपने सांसों को महसूस करेंगे दोस्तों हमें यह जीवन देने वाले हमारे माता पिता को स्मरण करेंगे दोस्तों नमन करेंगे दोस्तों तो हमें जीवन दिया है इस दुनिया में लाया संसार में लाया इतना अच्छा हमें जीवन उन्हें कोटि कोटि नमन करेंगे यह सांसें हमने ईश्वर की देन है। जब तक यह सांसें तो तब तक हमेशा ईश्वर कोटि कोटि नमन करते रहेंगे दोस्तों चेहरे को देखिए और महसूस कीजिए दोस्तों इतना सुंदर है, कितनी सुंदर हमारी बात इस पे ध्यान रखें, ध्यान के अपने आते हुए सांस देखिए और अपने जाते हुए सांस आती हुई सांस और जाती हुई सांस महसूस करेंगे और एकदम रिलैक्स आंखें कितनी प्यारी रिलैक्स इतनी प्यारी आंखों से हम यह संसार देख रहे हैं इसलिए हमेशा हम ईश्वर को धन्यवाद दें और रिलैक्स
कितना सुंदर हमारा है। दोनों नासिका को देखिए दोस्तों, इससे हम जीवन जी रहे हैं, अपने सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। दोनों नासिका को महसूस कर देखिए दोस्तों, और हमारे कान है दोस्तों, कान को देखिए और महसूस कीजिए दोस्तों, इससे कितनी मीठी आवाजें सुनाई देती हैं दोस्तों। इतना अच्छा जब ईश्वर ने बनाया, अगर किसी एक चीज की कमी हो जाती तो हम अधूरे ही रह जाते दोस्तों। हाँ, देव जो दिया है बहुत अच्छा दिया है, वो किस तरह दिया है, ने कोटि कोटि न इसलिए हमें कभी किसी बात को लेकर नहीं करना चाहिए, जो भी है सब ईश्वर का ही देन है, इसीलिए हम हमेशा अपने आप को देखने का प्रयास करें, रिलैक्स आते हुए सांस लें और अपने आते हुए सांस लें। दिया है पर दिया, उस पे ध्यान केंद्रित कर लीजिए। मस्तिष्क को देखिए, उस पे ध्यान केंद्रित कर लीजिए और हमारा सांस हमारे शरीर में 24 घंटा चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है, कभी हमसे रुकती नहीं, कभी गुस्सा नहीं, हम सांस का ध्यान रखें दोस्तों, अपने सांस को महसूस करें, सांस कितने समय में ले और कितने समय में सांस हमारा काम और लेना और सांस को
राइट हाथ के साथ सांस लेते हैं तो क्या लेफ्ट हाथ के साथ सांसों पे ध्यान करें। यह जो ध्यान का समय होता है 1 घंटे का होता है। इससे तन से मन ध्यान केंद्रित कर लें। सांस ही हमारा जीवन। सांस लेना है और सांस छोड़ना है। इस सांस को देखिए आप। क्या हम लोग सांस देख पा रहे हैं? सांस हमारी दिखाई दे रही है। उस पे ध्यान केंद्रित कर लीजिए दोस्तों। आपका सांस जा रहा है उस तक। जब सांस छोड़ रहे हैं धीरे धीरे नाभि तक आए। सांस भरेंगे उस तक जाएंगे। जब सांस छोड़ेंगे धीरे धीरे नाभि तक जाएंगे। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों पे ध्यान केंद्रित कर लीजिए। हमारा यह जीवन बहुत बहुत कीमती है दोस्तों। इसलिए हर एक सांसों पर ध्यान दें। हर एक सांस स्मरण करेंगे। ध्यान देंगे। ध्यान केंद्रित करेंगे। आते हुए सांस देखिए। जाते हुए सांस देखिए। एक सांस अब हम धीरे धीरे अपने भौतिक जीवन में वापस जाएंगे दोस्तों। ऊपर से ध्यान केंद्रित करते हुए नीचे की तरफ अपने चेहरे को देख लीजिए और रिलैक्स। गले को देखिए। गर्दन को देखिए और रिलैक्स। अपने को देखिए और रिलैक्स। अपने हाथों को देखिए दोस्तों। अपने हाथ पसलियों को देखिए। अपने हाथ की उंगली को देखिए और रिलैक्स।
एकदम रिलैक्स। धीरे धीरे चेस्ट के भाग देखेंगे दोस्तों, पीठ के भाग को देखते हैं, रीढ़ पीठ की रीढ़ की नली को देखिए दोस्तों, और रिलैक्स। सांस कब हम सांस ले रहे हैं, कब हम सांस छोड़ रहे हैं, सांसों का ध्यान रखते हुए एकदम रिलैक्स। धीरे धीरे नाभि को देखेंगे दोस्तों, और रिलैक्स। अपने कमर के भाग को देखिए, थाइयों को देखिए दोस्तों, और रिलैक्स। धीरे धीरे पैर के घुटने को देखिए दोस्तों, और रिलैक्स। दोनों पैर के घुटने देखिए दोस्तों, एकदम स्थिर हो जाइए, एकदम रिलैक्स। धीरे धीरे देखिए दोस्तों, और रिलैक्स। पैर की दस्तों को देखिए दोस्तों, एकदम रिलैक्स। पैर के पंजे को देखेंगे दोस्तों, और रिलैक्स। पैर के नीचे को देखिए दोस्तों, और रिलैक्स। एकदम शरीर को रिलैक्स। धीरे धीरे हाथ हिलाएं, पैर के को हिलाइए, धीरे धीरे उन्हें खोलिए, और स्टार्ट अपने गुरुजन को दस्तक नमन कीजिए, अपने माता पिता कोटि कोटि प्रणाम। जब धीरे धीरे दोनों हाथ के जरिए अपनी आंखों पे ले आई, अपने आंखों को यह गर्माहट महसूस होने दीजिए, हाथ का जो और सीधी आंखों को खोलेंगे, धीरे धीरे हाथ को हटाते अपने आंखों को सभी भाई बहन देखिए दोस्तों, सभी को आत्मबंधन। बहुत सुंदर सुमन जी, बहुत सुंदर, थैंक यू। बहुत दिव्य ध्यान, बहुत ही एनर्जी, गहरा ध्यान। धन्यवाद, धन्यवाद इस मंच पे अपनी ऊर्जा देने के लिए।
मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन सब कोई अपनी थोड़ी थोड़ी शेयरिंग दे। सुमन जी का ध्यान कैसा लगा, आप लोग किस गहराई में गए? जी। बहुत पैर खोल रहे हैं। क्या बोली सुमन जी? मैंने थोड़ा सा पैर खोल रहे हैं, बहुत जैसे हाँ नहीं हाँ होता। हाँ हाँ, अब तो बिल्कुल स्ट्रेट तक नहीं रिलैक्स हो। बैठ पाते हैं ना, जैसे कि स्ट्रेट तक बहुत है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुआ, आज बहुत अच्छा लगा। इतना देर तक बहुत ही बैठ पाए पहली बार। बहुत सुंदर था। धन्यवाद। बहुत गहरा ध्यान था, बहुत ही गहरा ध्यान था। पता नहीं आवाज ब्रेक हो रही थी, मेरी थी या आपकी तरफ से थी, मुझे पता नहीं। आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, लेकिन अच्छा ध्यान अच्छा। बहुत गहरा था। हम तो अपने यहाँ बहुत तेज बोल रहे थे। नहीं नहीं, नहीं ब्रेक आ रहा था, आवाज में थोड़ा सा ब्रेक आ अच्छा, रहा था। मोबाइल भी लग रहा है गड़बड़ नहीं, है। अब ऐसे पता उतना नहीं, भी डिस्टर्ब नहीं किया है। आ रही हो थी सकता आवाज। मेरा डिस्टर्ब हो। उतने कोई डिस्टर्ब बात। आ रही है। हाँ, एनर्जी बहुत थी, बहुत ज्यादा बहुत गहरा एनर्जी। ध्यान था। सुमन जी दिव्य ध्यानी है ही। हाँ और हाँ। वो काफी सालों से योग में है, तो योग और ध्यान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो जी। उनका यात्रा योगी वाला है, तो जी। एनर्जी काफी है ही। हाँ जी, और सबको कैसा लगा? इंदिरा जी हमारे साथ जुड़ी हैं लगता है आज। आप कहाँ से है मैम, थोड़ा सा वो हम लोगों को बतलाएंगे? जी। आत्मबंधन सभी को। आत्मंदन। मैं मैं आपको यूपी देवरिया लखनऊ। से हूँ। जी। यूपी देवरिया से हूँ मैं। अच्छा, मैं आपको लखनऊ हाँ महाध्यान में देखी हूँ। जी जी। हाँ, उसमें उसमें डेली जुड़ती थी मैं। जी जी जी, वही मुझे चेहरा थोड़ा सा कंफर्म मैं चाह रही थी कि अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको आज का ध्यान? ध्यान बहुत अच्छा था, गहरा था। अच्छा था ध्यान। ध्यान अच्छा लगा। जब भी समय मिले जरूर जुड़िए। और अगर जो दोपहर में जुड़ना चाहते तो हम लोगों के मंच पर अक्सर ही ध्यान होते रहता है, उनको जोड़िए भी, तो इससे उनको ध्यान की ऊर्जा मिलेगी। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू। जी, धन्यवाद जी। और कोई अगर शेयरिंग देंगे? रश्मि, कैसा लगा ध्यान? बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी। हाँ, सच में बहुत ही गहरा ध्यान था। और मेरा तो, हाँ, आवाज जरूर ब्रेक हो रही थी, पर पता नहीं क्यों कुछ भी डिस्टर्ब कर ही नहीं रहा था। इतना गहरा ध्यान, बस एक ऐसा लग रहा था कहीं फ्लो में जाती जा रही हूँ, जाती जा रही हूँ, बहती जा रही हूँ। और आप जब लास्ट में बोल रहे थे कि अपनी हथेलियों को आंखों पर रखो, उठ ही नहीं रही थी हथेलियां। यूं कहते क्यों कह रही है ये कि आंखों पे रख लें, पर वो वापस आना ही था इसलिए। पर बहुत ही हाँ गहरा जी। और सुंदर जी। ध्यान। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, इतने दिव्य के ध्यान के बाद हम लोगों को थोड़ी सी ज्ञान की जरूरत है। तो चलिए आज हम लोग ज्ञान अर्धनारीश्वर तत्व पे लेंगे। जैसे कि नाम से ही ये पता चल रहा है, अर्धनारीश्वर तत्व यानी कि आधे नारी और ईश्वर का। तो चलिए, ये आपको अर्धनारीश्वर जब बोलेंगे तो आपके सामने मुझे लगता है एक शिव जी की वो छवि, वो प्रतिरूप, जिसमें वो आधे नारी के रूप में है और आधे शिव के रूप में, वो आपको प्रतिबिंबित तुरंत वही उसी फोटो को आपको नजर आएगा। तो चलिए उस वहां रियल में उसी से स्टार्ट होता है। सबसे पहले जब सृष्टि शुरू से, मैं थोड़ी सी कहानी बताऊंगी ना, आप लोग थोड़ा सा और समझेंगे और फिर आगे इसको और बहुत विस्तार किया जाएगा। जब सृष्टि का सबसे पहले रचना का जब शिव ने विचार किया, तो वो सारे तत्वों को समझाकर अ, विष्णु ब्रह्मा जी को सृष्टि बनाने के लिए, और विष्णु जी को सृष्टि पालन का दोनों को काम दिया। तो जब ये ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जल जल का उत्पन्न किया और उसके बाद जीव जंतुओं को उत्पन्न किया। लेकिन इसे उत्पन्न करने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि जिसकी भी वो रचना करते थे वो
बढ़ नहीं रहा था, एज इट इज वो इतना ही रह रहा था, जितना वो रचना किए थे बस उतना ही रहता, तो वो बढ़ नहीं रहा था, जिससे वो संतुष्ट नहीं हो रहे थे। तो वो विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने उनको बोला कि आप फिर से शिव की आराधना कीजिए। जब उन्होंने शिव की आराधना की तो उन्होंने कहा कि आप मैथुन तत्व से रचना कीजिए सृष्टि की। तो ब्रह्मा जी इसको स्पष्ट रूप से नहीं समझने पाए। तब उन्होंने अपने अर्धनारीश्वर रूप को दिखलाया। फिर इससे जब रचना हुई तब वो सृष्टि बढ़ने लगा, यानी आधे नारी और आधे पुरुष के मिलन से जब हमारे सृष्टि की रचना हुई तब ये सृष्टि बढ़ता चला गया। यहाँ पे आधे नारी और आधे पुरुष से मतलब है ये, मैं क्या बोलूं, कोई भी जिसमें हमारा जो शरीर है उस, जैसे हम जब जन्म लेते हैं, साइंस भी ये बतलाया है कि ये हमारे 46 से हमारी एक शरीर बनते हैं, उसमें 23 है क्रोमोजोन मेल का और 23 बनते हैं फीमेल के। दोनों के मिलने से ही एक संपूर्ण शरीर की रचना होती है। अ, इसमें अभी जब जन्म ले रहे हैं तो वो बिल्कुल बराबर है, देखिए। तो इसीलिए ये आधे हो गए पुरुष तत्व, आधे हो गए नारी तत्व। लेकिन जब हम जन्म ले लेते हैं उसके बाद धीरे धीरे जब बढ़ते हैं और हमारे में, मान लीजिए मैं हूं तो शरीर से फीमेल, लेकिन मेरे में किसी को अपनी बातों को रखने की आदत है, किसी को दबाने की आदत है, मतलब जबरदस्ती करने की आदत है, इसका मतलब मेरे में जो है मेल तत्व बढ़ा हुआ है और फीमेल तत्व कम है। दोनों को बैलेंस, यानी मेरा जो है फीमेल ये गड़बड़ है। ये कैसे हुआ? देखिए, शुरू में जो हमारा समाज था वो मातृत्व प्रधान था। शुरू में सभी को पता था कि मातृत्व प्रधान है, पर धीरे 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 इस ये पुरुष प्रधान होने लगा। पुरुष इसे स्त्रियों को दबाने लग गए। वो हर चीज में अपनी बढ़ोतरी करने लगे। स्त्रियां भी ये समझने लगी कि हाँ हम कम है, जो है जेंसी है, जेंसी सारे कामों को कर सकते हैं। और वो अपने उनका जो मातृत्व तो छोड़े, प्रेम को भी वो दबाने लगे और वो खुद भी ये चाहने लग गए कि मुझे बेटे हो बेटियां ना हो। तो इससे क्या हुआ, हमारा करुणा तत्व धीरे धीरे दबता चला गया और वो इनबैलेंस हो गया। जेंट्स अपने तत्व को तो बढ़ा ही रहे थे और फीमेल भी जो थी वो भी अपने फीमेल तत्व को ही बढ़ा रही थी। तो हर तरफ से नारी तत्व जो हमारा फीमेल तत्व था वो दब रहा था। इससे क्या हो रहा था, वो दोनों अनबैलेंस हो रही थी। तो ये जो कलयुग आ रहा है, ये इसी मतलब यहाँ अभी इस समय ये बिल्कुल अनबैलेंस है। अब तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग सब ध्यान में आ रहे हैं, इस चीजों को समझ रहे हैं, तो ये धीरे धीरे बैलेंस हो रहा है। और हमें इसी चीज को हर हर इंसान में फीमेल और नारी दोनों बैलेंस रहते हैं। और जब वो बैलेंस होकर मतलब चलेंगे तो वो परिपूर्ण होंगे और सारी चीजों को वो तभी समझ सकते हैं कि हमारे में ही जैसे मान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि हम किसी, मेरे में फीमेल भी है और मेल भी है। अगर मैं ये सोचूं कि मैं बाहरी पुरुष से अट्रैक्ट होके, तो ऐसा नहीं है। मुझे अपने ही अंदर के फीमेल तत्व को बैलेंस करना है। जैसे मुझ में ज्ञान आया तो ज्ञान पुरुष तत्व है, और फिर हम अपनी हृदय से उसमें करुणा ला तो वो फीमेल तत्व है। जब दोनों मिल के किसी डिसीजन को लेंगे तो यानी कि ज्ञान आया और उसके बाद उसे करुणा से हम उसको बढ़ाएंगे तो वो बैलेंस रहेगा और वो बराबर में बढ़ेगा। तो इस तरह से अपने फीमेल और मेल दोनों को बराबर रखना बहुत ही जरूरी है। और ये दोनों हमारे ही शरीर में हैं, हर शरीर में। इसका मतलब हम ये न समझें कि जिसमें अर्ध नारी अर्ध पुरुष का मतलब ऐसा नहीं है कि वो नपुंसक है। ये बात नहीं हो रही है। चीजों को अच्छे से समझना है कि हर
हर इंसान में आधे नारी और आधे पुरुष तत्व रहते हैं, और इसको हमें बैलेंस कर कर चलना पड़ेगा। अब ये आएगा कि हम कैसे समझे कि हमारे में पुरुष तत्व की प्रधानता है या नारी की प्रधानता है। तो कुछ चीजें मैं आपको बताती हूँ। जब पुरुष तत्व की प्रधानता होगी तो क्या सोचेगा कि मैं ही किसी पे राज करूं, मैं सब सर्वोपरि हूं, और जो सभी हैं वो मेरी बातों को माने, सब कोई मेरी अनुसार ही चले। अगर जब उनके अनुसार नहीं चलेंगे तो वो क्या होंगे, उनमें ईगो आ जाएगा, और फिर क्या होता है, उससे क्या होती है, वो अपना हर्ट, मतलब अपनी ताकत दिखलाते हैं। तो ये सब जब अगर किसी जेंट्स में हो, या तो वो इसमें, इसका मतलब करुणा बिल्कुल ना हो, तो इसका मतलब उनमें फीमेल तत्व की बढ़ोतरी है, तो उनका ये अनबैलेंस रहेगा। और फिर फीमेल को हम कैसे चाहेंगे कि वो जानेंगे कि उनमें फीमेल तत्व के, वो दबने के लिए तैयार हो जाएंगे कि हाँ जेंट्स ही सर्वोपरि है, आप जो कहेंगे मैं मानूंगी। और उसके बाद ये भी समझना कि मेरी बातों को माना जाए, मेरी बातों को लोग नहीं मान रहे हैं, ये सब जब हमारे में आएंगे तो हमारे फीमेल तत्व बैलेंस रहेंगे। तो हमें किसी को न तो जबरदस्ती दबाने की चेष्टा करनी है, न किसी को अपनी बात मनवाने की चेष्टा करनी है, दोनों को बैलेंस लेकर चलना है हर चीजों में। तभी हमारे नारी और पुरुष तत्व जो रहेंगे वो बराबर रहेंगे। अभी मैं अपने बातों को इसको इसी पे करके आगे बढ़ूंगी, जिसमें अभी रश्मि लेंगी, फिर मैं अपनी बातों को जो मुझे बहुत उचित लगेगा बोलूंगी। तो रश्मि, इनको इसको बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आशा मैम, इतने सुंदर तरीके से समझाने के लिए। मैं इसको जहां तक समझ पाई हूँ वो मैं बताऊंगी, जितना मैं समझ पाई हूँ उतना बताऊंगी। जैसे इसका नाम ही है कि अर्ध नारेश्वर, मतलब आधी नारी और आधा ईश्वर। तो जैसे नाम में ही है कि अर्ध नारीश्वर, तो जब हमें यहाँ धरती पर अनुभव के लिए आना था, तो 6 डायमेंशन के ऊपर क्या है कि सब कुछ एक है, वहां नर और नारी अलग नहीं है। लेकिन हुआ क्या था, जब हमारी आत्मा को अनुभव लेना था, तो वहां पर अनुभव लेने के लिए कई चेतनाओं में बट गए थे हम। और उसमें भी क्या हुआ था कि जब इस स्थूल शरीर का जन्म होना था, तब हो कैसे, इसलिए ईश्वर ने मेल और फीमेल एनर्जी को क्रिएट किया था। तो मेल और फीमेल एनर्जी के फिर गुण भी अलग अलग हो गए थे। अच्छा, 6 डायमेंशन, यहाँ हम धरती पर हैं तब मेल और फीमेल इस तरीके की एक अलग अलग हो गए हम। लेकिन जितना जितना हम ऊपर 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 जाते जाएंगे, तो वहां कहते हैं ना कि एकत्व की भावना, यहाँ आके हर चीज आपको दो दिखेगी धरती पे, है ना। जैसे सफेद है, काला है, अच्छा है, बुरा है, हर चीज ऊपर से जब आई तब एक थी, आते आते फिर वो दो में बट गई। तो फिर दो में जब बटी तो उनके गुण भी अलग अलग हो गए थे, जैसे नारी के गुण अलग और नर के गुण अलग। तो नारी का जैसे आशा मैम ने बताया कि दया, करुणा, सहनशीलता, सहिष्णुता, सबको ममता देना। और एक नारी में है कि एक की भावना, सबको जोड़ के रखने की जो भावना होती है वो नारी तत्व में होती है। और जहां तक पुरुष तत्व है, उनके गुण है जैसे साहस है, कुछ कर गुजरने की, मतलब एक उनके अंदर भावना होती है कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, कुछ करना है। तो वो बाहर निकलने में भी नहीं हिचकिचाता कि नहीं हम होता है ना जेंट्स में ज्यादातर कि नहीं बाहर जाके हमको कुछ काम करना है। तो इस तरीके से, और एक अहम की भावना, साहस, इस तरीके से मेल एनर्जी में होता है। अब लेकिन क्या है, जब हम एक थे तब हम में ये सारे गुण थे। लेकिन जैसे जैसे हम दो में बट गए तो वो गुण अलग अलग हो गए, लेकिन कहीं अंदर
हमारे वो दोनों गुण है ही ना। लेकिन जब अलग हुए तो अलग हो गए, दोनों के अलग गुण। लेकिन जब एक थे तब हमारे अंदर साहस भी था, और ममता भी थी, करुणा भी थी। तो जब तक, जैसे ये शरीर है, इसमें दोनों नर और नारी दोनों के गुण एक होके काम नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी पूर्ण, जो हमारा मूल तत्व है, उससे हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो अभी हो क्या रहा है कि जब अलग हुए यहाँ, तो नारी को बहुत दबाया गया। जैसे जैसे जब जब बहुत पुरातन काल में, सतयुग में था, नारी को एक बहुत, मतलब बराबरी दिया जाता था। जैसे आशा मैम ने भी बताया कि हाँ, कि कौशल्या पुत्र राम, ऐसे पहले फीमेल का नाम आता था, कि सीता राम या राधे श्याम, किसी को भी देख लो। तो नारी का स्थान बहुत ऊंचा था। पर धीरे 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 जब समय गुजरता गया, हम और आगे अपने अहम के कारण बढ़ते आए, और अनुभवों को लेते लेते, जब एक आत्मा अपनी यात्रा को करते करते, हमारा क्या हुआ कि जब नारी तत्व को दबाया जाने लगा, तब उसके अंदर एक विद्रोह की भावना धीरे 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 उत्पन्न होने लगी। और जो नर तत्व था, मेल तत्व था, वो और उसको दबाता गया। पर एक समय ऐसा आ रहा है कि अब जब कि जो नारी तत्व को दबाया गया था, वो नर में और नारी में, दोनों में वो अनबैलेंस हो गया। अब अनबैलेंस हो गया, तभी तो इतनी उथल पुथल सब मची हुई है ना। जब धरती पर उथल पुथल हो ही क्यों रही है? क्योंकि दोनों तत्वों को समान नहीं समझा जा रहा है। नारी के संग कितने अत्याचार हुए, मतलब कोख में ही नारी को मार दिया जा रहा है। इससे ज्यादा बड़ा अत्याचार क्या होगा कि जब एक आत्मा फीमेल बॉडी में अपने अनुभव इस धरती पर लेना चाहती है, और उसको जन्म ही नहीं लेने दिया जा रहा। इससे बड़ा पाप तो कुछ है ही नहीं। तो इतना धरती पर इतना अनबैलेंस हो गया। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ज्ञान और ध्यान बढ़ता जा रहा है, जैसे अब हमको पता भी पड़ रहा है, हाँ हमारी धरती अब 5D में जा रही है, तो सबके अंदर धीरे धीरे वो जितने भी हमारे गुण हैं, हमारे इमोशंस हैं, वो सब धीरे धीरे अब बैलेंस होते जा रहे हैं। क्योंकि एक नारी में अब करुणा भी है, दया भी है, सहिष्णुता भी है, और कहीं ना कहीं एक साहस भी है कि वो बाहर निकल कर काम करने जा रही है। उसके अंदर पावर भी आ रही है, आत्मसम्मान भी आ रहा है, और कहीं ना कहीं एक फीमेल बॉडी में बैठी हुई आत्मा भी अपने अंदर एक दया, करुणा, इन भावनाओं को उत्पन्न कर रही है। और मैंने आज अभी नई जनरेशन में तो इतना सब देखा है कि मेल और फीमेल दोनों मिलकर काम करते हैं घर का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक औरत है घर में, उसे ही अपना घर संभालना है, उसी की सारी जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं दोनों मिलकर काम करते हैं। बहुत सारे जो नए अब मैं जोड़ों को देख रही हूँ, तो वो बहुत अच्छे से प्रेम से दोनों मिलकर एक दूसरे के जो मेल और फीमेल के गुण हैं, उनको बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो जहां तक मैं इस चीज को, अर्धनारीश्वर के अर्थ को समझ पाई हूँ, वो मैंने आपको बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसे पूनम जी आप और बढ़ाना चाहेंगे आगे? पूनम पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। और सुमन पाल जी तो आपने अच्छा ध्यान करवाया ही। आशा जी इतने अच्छे टॉपिक को भी लाए और इतने अच्छे से एक्सप्लेन भी किए। और रश्मि जी ने तो पूरा क्लियर कर ही दिया कि हम आत्मा है। पहले तो हम शरीर है ही नहीं। जब हम आत्मा है और इस ध्यान में आके हम लोगों ने जाना कि हम आत्म तत्व हैं। तो आत्मा कई जन्मों तक मेल बॉडी में आई है। अपने अनुभव के लिए धरती पर जो आती है वो अनुभव करने के लिए आती है। तो कई जन्मों तक हमने कई मेल बॉडी में आए, फिर फीमेल बॉडी में आए हैं। तो फिर हमें ये नहीं कि हम मेल हैं या फीमेल हैं। अब अगर फीमेल बॉडी में भी आए हैं तो दोनों तत्व हमारे अंदर है, स्त्री तत्व और पुरुष तत्व। और पुरुष भी है तो उनके अंदर भी आधा आधा पुरुष तत्व और स्त्री तत्व दोनों है। जैसे ही हम लोग अभी ध्यान भी करते हैं तो इसमें क्लियरली क्या है, राइट साइड मेल है और लेफ्ट फीमेल है। तो हम लोग जब ध्यान करते हैं तो ईरा पिंगला जो को मिलाते हैं वो क्या है, दोनों को ध्यान में एक कर देते हैं। तो सुषुम्ना जो बनती है वो है हमारी पूर्ण कंप्लीटनेस। तो हर जगह तो क्लियर, कॉन्सेप्ट का सारा क्लियर ही है।
और मेल बॉडी में आते हुए जब हमारे अंदर मेल बॉडी क्या हमारे बॉडी में मेल मतलब क्या पुरुष तत्व क्या काम करता है, स्त्री में हो या पुरुष में, और जो ज्ञान उत्पन्न होता है, बुद्धि विवेक जो आती है, वो पुरुष तत्व का है। माइंड जो हुआ वो कहते हैं माइंड पावर जो हुआ वो ज्ञान हुआ पुरुष तत्व। और वो जो मैनिफेस्ट होता है हृदय में आकर, हम हृदय के साथ संतुलन बना के जो काम करते हैं, तो वो होगा फेमिनाइन एनर्जी, स्त्री तत्व। दोनों मिल के जब सामंजस्य में काम करते हैं तो वो काम कंप्लीट होता है, अच्छे से होता है। पर यहाँ पे क्या हुआ कि माइंड ने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं पावरफुल हूँ, मैं सोच रहा हूँ, और इस हार्ट चक्र का कोई काम नहीं है। यहाँ हृदय चक्र और माइंड का कनेक्शन है, तो हृदय का कोई काम नहीं है, तो उसको कहा जाएगा कि नहीं, तुम साइड रहो। मैंने सोचा, मैं जो अहंकार भावना आया, और जो यहाँ क्या हुआ कि फेमिनाइन एनर्जी धीरे धीरे दबने लगी, वो समझने लगी शायद ठीक है, सोचा तो उसने ही है काम, वो अपने आप को एक्सेप्ट करने लगी। जहाँ एक्सेप्ट करने लगी, सच में माइंड बुद्धि तो मेरे पास नहीं आया था, पहले तो बुद्धि आया, उसके बाद ना मैं सहयोग करी। तो इसमें क्या हुआ कि हमने जब एक्सेप्ट कर लिया कि हमारा कोई काम नहीं, तो क्या हुआ, हृदय चक्र जो है थोड़ा डिसबैलेंस हो गया, थोड़ा क्या कंप्लीट डिसबैलेंस हो गया। हृदय हमारा काम नहीं करने लगा, हम प्रेम तत्व से बहुत पीछे हो गए, तो सिर्फ माइंड काम करने लगा। आज के जमाने एक समय चाहिए, थोड़ा कुछ समय पहले चले जाइए, फैमिली में यूनिटी, प्रेम, लव दूसरों के साथ कितना ज्यादा था। तो जहां पे वहां पे क्या होता था, माइंड और हार्ट दोनों मिल के काम करते थे, तो सामंजस्य, यूनिटी, संयुक्त परिवार भी बहुत अच्छे से चलता था, क्योंकि एक दूसरे को समझ के थोड़ा सा चल रहे थे, थोड़ा सा, बहुत नहीं कह सकते। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि सिर्फ माइंड काम करने लगा, और फेमिनाइन एनर्जी एकदम खत्म हो गई, और औरतों में भी खत्म हो गई। जो मेल बॉडी में है तो उनको तो लगने लगा कि मैं ही सब कुछ हूँ। और महिलाएं जो मानने लगी कि हाँ, पुरुष के बिना तो शायद पॉसिबल ही नहीं है चलना, कहाँ पॉसिबल है। हम लोग एकदम मान के चलते कि पुरुष का हाथ नहीं पकड़ेंगे तो हम चलेंगे कैसे, हमारे घर में पुरुष नहीं कमाया तो हम खाएंगे कैसे। मतलब एक माइंड सेट जो हमने अपने अंदर जो पैदा कर लिया, तो क्या किया, हमारी शक्ति जो है अपने आप, हमने हमने हमें समझाया गया है कि तुम कुछ नहीं हो, और हमने जहां स्वीकार किया, तो स्त्रियों ने भी अपने अंदर के फेमिनाइन एनर्जी को कंप्लीटली दबा दिया। और कुछ भी उसे कहना है, प्रेजेंट करना है, तो वो बोल नहीं पाती थी। नहीं कोई अच्छा, हम बोलेंगे तो सुनेगा कौन, क्या मैं राइट हूँ, नहीं बोलना ही बेटर है, बात को खत्म करो बस बेटर है। तो इसमें क्या हुआ कि थायराइड प्रॉब्लम बहुत है सर, गला हमारा बंध गया। जब हमने इस गले का इस्तेमाल नहीं किया, तो गला क्या हो गया, पैक हो गया। तो पैक हो गया, थायराइड सबसे ज्यादा लेडीज में होने लगा। और पुरुष डोमिनेटिंग हो गए, उनका थायराइड जो था हाइपर हो गया, क्योंकि वो जोर से चिल्ला के उनका ईगो सेटिस्फाई, उनको मनवाने की आदत हो गई, और महिलाओं को मानने की आदत हो गई। तो क्या हो गया, इनका गला ज्यादा तेज हो गया और इनका गला दब गया। तो दोनों जगह डिसबैलेंस, उनकी फेमिनाइन एनर्जी भी डिस्टर्ब है, और स्त्रियों की भी फेमिनाइन एनर्जी डिस्टर्ब है। अब क्या हो रहा है कि आज स्त्रियां, लड़कियां हैं, बहुत पढ़े लिखे, सारे ज्ञान हो चुके हैं, अब क्या कर रहे हैं कि बाहर जाके ज्ञान ले रहे हैं, हर कोई यूनिटी नहीं, इक्वलिटी है, तो क्या पुरुष बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी अपने फेमिनाइन को दबा रहे हैं। ये नहीं कि हम अब विवेक से, करुणा से, प्रेम से कोई काम को जाने, नहीं, कंपटीशन हो गया कि मैं भी तुम्हारे तरह हूँ। क्योंकि एक समय जब आइए, क्योंकि ये हो क्या रहा है कि ये विद्रोह के कारण हो रहा है। एक समय था जब पुरुषों को लड़कों की जरूरत थी, प्रत्येक घर में जितने लड़के हो जाएंगे उनको शाबाशी दी जाती थी कि हमारा 2 बेटा है, हमारा 5 बेटा है, और लड़कियां नहीं चाहिए थी। तो नहीं चाहिए थी, जब वो लड़कियां, जब बहुत ऐसे घरों में लड़कियां आने लगी, तो जब आई तो उनको क्या, हमारे छोड़ी छोड़े से कम है कि, मतलब ये क्या कहने का क्या मतलब, कम तो है ही नहीं। हम शब्दों से, व्यक्ति व्यवहार से प्रेजेंट जो कर रहे हैं, क्या करें कि लड़की कम नहीं है, ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, पर हम बता रहे हैं कि लड़कियां कम नहीं है, मतलब कम है, कहीं न कहीं हम मान रहे हैं। हमारे समाज में लड़कियां भी उछल के जाती हैं कि मैं कम नहीं हूं किसी के सामने। तो वो जो अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने अंदर वो फेमिनाइन एनर्जी उनकी दबी हुई है। ये सामंजस्य माइंड में नहीं है। हृदय हृदय से जब हम आ जाएंगे, माइंड और हृदय का जब सामंजस्य बनेगा, तब जाके वो वर्क अच्छे से करेगा। अभी भी कह सकते हैं कि वो सिर्फ ज्ञान आया है, इम्प्लीमेंट में थोड़ी सी कमी है अभी भी।
जो ध्यान के माध्यम से बहुत ज्यादा जल्दी बैलेंस हो जाएगा। एक तो हमें इड़ा और पिंगला और सुषुम्ना को जो मिलाने की कोशिश करते हैं, तो वो वही होता है कि हम उसी को बैलेंस कर रहे हैं। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद पूनम जी, इतने सुंदर से पूरी तरह समझाने के लिए। अब हमारे साथ राधा दी भी हैं, तो राधा दी भी इसको आगे जरूर पढ़ाएंगी। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा ध्यान कराया मैम ने, और मैं सुन रही थी सबका कि सबने बहुत अलग अलग तरीके से बहुत कोशिश किया है, और बहुत ही अच्छे से, मतलब एक एक चीजें मिल के कहें तो उसका क्लू आ गया है ना। हमारा टॉपिक है अर्धनारीश्वर, राइट। तो ये अर्धनारीश्वर हमें बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, जब हमारा हाई डायमेंशन में एक में ये ऊर्जा अर्धनारीश्वर क्या है एक्चुअली, मेल और फीमेल ये कोई प्रॉपर फिजिकल बॉडी नहीं, ये एक एनर्जी है, ठीक है। और इस एनर्जी को एक ही के अंदर पहले था, तो इसको अलग करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो जैसे कि रश्मि जी ने बताया कि इसको अलग इसलिए किया गया क्योंकि जब सृष्टि धरती पे, बाकी डायमेंशंस में गैलेक्सीज में तो सिंपल एक ही है, बट धरती में क्या है, हमें सृष्टि को बढ़ाने के लिए मेल को अलग और फीमेल को अलग कर दिया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम कहते हैं कि मेल हो या फीमेल, हर किसी के अंदर अर्धनारीश्वर है, तो वो कैसे पता लगाएं। अब पांडे जी ने बताया ईड़ा एंड पिंगला नाड़ी का, दोनों नाड़ी का बताया, ठीक है। तो दोनों नाड़ियां आपको पता है, ईड़ा एंड पिंगला साइमल्टेनियसली चलती हैं। थोड़ी देर बाद एक नाड़ी तक, दूसरी थोड़ी देर बाद फिर उसके बाद दूसरी चलती है। तो राइट अंग को मेल ही क्यों कहा जाए, लेफ्ट को फीमेल ही क्यों कहा जाता है, तो ये कई बार प्रश्न दिमाग में उठता है। तो यहाँ पे जैसे अभी आशा जी ने बहुत अच्छे से बताया, मेल की जो क्वालिटीज है, हमारा राइट जो है नाड़ी जो है वो सूर्य होता है ना। और सूर्य की क्वालिटी क्या होती है, सूर्य एग्रेसिव होता है और बहुत प्रकाशमान होता है, ज्ञान से भरा हुआ है ना। और जो हमारा फीमेल होता है वो चंद्र नाड़ी होती है, और चंद्रमा हमेशा शीतलता देता है। अगर हम मेल की बात करें जो एक ही शरीर में है, अब ह्यूमन कोई भी जीव है उसमें तो मेल फीमेल की बॉडी दे दी है, पर प्लांट्स में तो कोई ऐसा नहीं होता, एक ही के अंदर दोनों होता है। हम फल भी खाते हैं, सब्जियां भी खाते हैं, तो कैसे उनकी जनरेशन बढ़ती है ना। तो इसको जीव में इसलिए कहा गया ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह पे आ जा सकें, इसलिए भी उनको सेपरेट किया गया है। तो अब सूर्य क्या करता है, सूर्य प्रकाशित करता है, चीजों को पकाता है ना। कोई भी अन्न होता है, बगैर सूर्य के अन्न नहीं पकेगा, कहीं भी खेतों में फसल नहीं होगी। तो शीतलता का क्या, यहाँ पर क्या लॉजिक है, फिर क्या जरूरत है फीमेल की। तो वो जो अन्न में स्वाद आता है, जो रस आता है, वो चंद्रमा डालता है, तो दोनों का इस तरह से बैलेंस बना रहता है। अब इस टाइम पे क्या है, हमें शरीर के अंदर जो मेल है, मेल की हमेशा क्या गुण होता है, उसके अंदर डिजायर रहती है, हमेशा हर चीज की डिजायर, हर चीज को पाने की इच्छा, हर चीज में अपर हैंड होता है ना, तो उसको पाने की कोशिश करता है। और फीमेल क्या करती है, फीमेल हर चीज को एडजस्ट करने की कोशिश करती है ताकि बैलेंस बना रहे, हर चीज में कामनेस रहे। तो वो इसलिए दोनों जरूरी हैं। जैसे हमने पढ़ा था जो तीसरी हमारी देवी थी चंद्र घंटा, वो क्या करती है, वो बैलेंस करती है। जो हाई में चला गया और जो लो में है उनको उठा के एकदम से बैलेंस करती हैं। तो फीमेल का ये काम होता है बैलेंसिंग का। और अगर दोनों में समानता बनी रहे तो हमारा पूरा आराम से पूरी बॉडी में हमें कभी ऐसा फील नहीं होगा, कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। कई बार क्या होता है, हम लोग जब कहते हैं कि देखते हैं किसी ब्यूटी हैंडसम मेल को, जब देखते हैं तो कई लोगों को बड़ा अट्रैक्शन होता है, कितना सुंदर है ये, है ना। दैट मीन्स इमीडिएट पहचान जाना चाहिए कि मेरे अंदर मेल की एनर्जी कम है, तो मुझे अपने अंदर के मेल की एनर्जी को बढ़ाना है ना। ऐसे ही जब किसी लेडी को देख के कोई एकदम से अट्रैक्ट होता है, एकदम से उसका इमोशन जाग जाता है, तो इमीडिएट उसको अपने पे काम करना चाहिए बजाय इसके कि उस पे अट्रैक्शन के। तो ये चीजें हमें पहचाननी होती है, ये हमारी ही पहचान होती है कि हमारे अंदर कौन सी एनर्जी बढ़ रही है, हमें मेल अट्रैक्ट कर रहा है या फीमेल। कई बार एक फीमेल बॉडी में होती है लेकिन उनको फीमेल बहुत सुंदर लगती है,
इसका मतलब ये जरूरी नहीं होता कि अगर हम फीमेल बॉडी में है तो हमारे अंदर सारी फीमेल की क्वालिटीज हैं, ऐसा जरूरी नहीं होता है। बहुत सी फीमेल होती हैं जो अपर हैंड होती हैं घर में, और उनका बहुत कमांडिंग वो होता है ना, तो सब चलती उन्हीं की है। कहते हैं ना सब, हाँ, लेडी की चलती है, वो इसलिए क्योंकि उनके अंदर मेल की क्वालिटी ज्यादा है। तो हमें फीमेल की क्वालिटी को भी बनाए रखने के लिए, बैलेंस के लिए, दोनों क्वालिटीज हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। अब आजकल क्या हो रहा है, इसीलिए आजकल इस पे फोर्स दिया जा रहा है ऑटोमेटिक। जैसे रश्मि जी ने बताया, बच्चों की शादी है, दोनों वर्किंग है और दोनों प्रॉपर काम करते हैं, तो स्पेशली मेल को फोर्स किया जा रहा है कि घर में बना के किचन का काम शुरू करिए। तो जब हम किचन का काम शुरू करते हैं तो हमारे अंदर वो फैमिली एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाती है, और हमारे अंदर भी वो चीजें आ जाती है, करुणा, प्रेम, है ना, दया। नहीं तो अगर बच्चों का पालन पोषण एक फीमेल ही क्यों करे, क्योंकि उसको तरीका पता है कैसे प्यार से उसे पाला जाए, है ना, कैसे उससे बात की जाए। अब मेल को आप दे दो, वो कैसे झटक देते हैं, थोड़ा सा भी बच्चा अगर रोए, चिड़चिड़ाए, है ना, तो उस चीज को समझना है। और अब ये टाइम आ गया, हमारा डायमेंशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो वो क्वालिटीज भी धीरे धीरे सब में इक्वल होती जाएंगी। तो ये मेन एम था अर्धनारीश्वर का, जो शिव ने अपने अंदर दिखाया सबको। ठीक है, तो ये हमें उस पर अमल करना है। धन्यवाद, टाइम भी हो गया है। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर कोई अपनी बात रखना चाहते हैं तो जरूर अपनी भी बात रखे कि हाँ ऐसा होता है या हमने ऐसा देखा है, तो जरूर सभी का स्वागत है, सभी इसमें शामिल हो सकते हैं। जी, कोई भी अपनी बात रखना चाहते हैं तो जरूर रखिए। हाँ, रिया जी। नमस्कार सबको। नमस्कार। आज का नमस्कार। सब्जेक्ट बहुत बहुत अच्छा सब्जेक्ट, और आप सभी ने जो मिलके ज्ञान दिया है, कुछ आपने बताया, कुछ पूनम मैम ने, कुछ राधा मैम ने, रश्मि मैम ने, सब मिलके जो एक कॉन्सेप्ट तैयार हुआ है, उससे ये लग रहा है कि सब क्लियर हो गया एकदम, सब्जेक्ट जो है उसके बारे में सब समझ में आ गया। और मैं बस ये सोच रही थी कि आप अब जो मैं बहुत सारे ऐसे केसेस भी हो रहे हैं जिसमें कहते हैं कि औरतें या फिर लेडीज जो ऐसा कदम उठा जाती हैं कि जैसे वही ड्रम वाला केस के जमा दिया, उसमें अपने पति को या बच्चों को मार देती हैं। ये केस आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़ गए हैं। आए दिन अखबारों में भी ये हमें सुनने को मिलता है, और ये केसेस आते ही रहते हैं। तो इसका कारण क्या, आजकल इतनी चेंज क्यों हो रही है लेडीज में? वो करुणा का भाव, प्रेम का, वो कहाँ खत्म हो रहा है? क्या ये जो हमें दबाया गया था इतने सालों तक, तो उसी का क्या आक्रोश है, उसी का नतीजा है कि ये सब निकल के आ रहा है जो हमारे समाज में? इसके बारे में अगर कोई मुझे बताए। जिनको लगता है मेरे, जी जी बिल्कुल राधा दी। बताइए बताइए आशा जी, बताइए। नहीं, मैं आप ही को बोल रही थी कि जिनको लगता है मैं परफेक्ट हैंड रेज करे तो बिल्कुल, अभी कि मैं आप ही को। जैसे आपने बताया ना कि आजकल के टाइम पे, क्वेश्चन एक्चुअली ठीक से आवाज नहीं आ पाई है, तो जी एक माँ अपने बच्चे को क्यों मारती है, यही क्वेश्चन है क्या? नहीं नहीं नहीं। नहीं, अच्छा, एक मिनट, शशि आपके दिमाग में क्या आ रहा है, आप बताओ। पहले राधा मैम को बता लेने दो, रिया मैम को कहो अपना प्रश्न स्पष्ट करें, पहले राधा मैम को बताने दीजिए, नहीं, फिर राधा बाकी दी क्वेश्चन को। थोड़ा सा रिपीट करेंगे तो क्लियर होगा, थोड़ा क्लियर नहीं है। अभी जो, मतलब मेरा रिया नेट जी। थोड़ा वैसा वैसा आ रहा है। मैं फिर से अब से आवाज ठीक आ रही है अब? हाँ, मेरा कहने का ये मतलब है कि जैसे आजकल केसेस ऐसे बढ़ रहे हैं, कहते हैं फेमिनिज्म में जो गुण है इनमें, वो मेल वाले गुण बहुत आते जा रहे हैं। अपने बच्चों में वो प्रेम की भावना नहीं, अपने पति के प्रति समर्पण की भावना नहीं है। और ये केसेस आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, अखबारों में, टीवी में, न्यूज में डेली हम इन्हें पढ़ रहे हैं। तो क्या ये क्या कारण है? इसका कारण क्या है कि वो अभी मेरठ में केस हुआ कि वो नीले ड्रम में जमा दिया, या अपने बच्चे को मार के अपने प्रेमी के साथ भाग गई? उसमें क्या मतलब प्रेम भावना है ही नहीं क्या? ये केसेस क्यों बढ़ रहे हैं इतने? और क्या इसका कारण ये है कि जो इतने दिन से, सालों से, हजारों सालों से जो, और जो जुल्म होते जा रहे हैं उन्हें सहती आ रही है, वो दबाया जा रहा है, उसी का वो प्रतिरोध क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया जो होती है वही है क्या? ये वो निकल के आ रहा है क्या? थोड़ा अगर कोई मुझे इस बारे में बताए इसमें तो। ना दो पॉइंट आपके आ रहे हैं। पहला कि क्यों
घर से बाहर निकल गई है तो वो इतना ऊपर हो गई, अपने बच्चों पर भी ध्यान नहीं दे रही है ना। नहीं, बाहर भी नहीं निकली है मैम। अगर वो घर में भी है, जो घर में, वो भी ऐसे कदम उठा जाती हैं। जो गृहिणी है, मैंने उनको भी देखा है कि वो ऐसे कदम उठा जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? उनका कहीं ना कहीं जो आपने बताया सप्रेस जो किया था वो उजागर हो रहा है, और उसको उजागर ऐसे हुआ कि उनका अहम भाव बढ़ गया, और अहम भाव बढ़ने से जो फीमेल की क्वालिटीज थी वो दब गई, उसको वो भूल गई, है ना। तो एक चादर उठा तरीके लो से बेटा। अंदर से जो उनके वो पिछला वाला जो उन्होंने पास्ट में जो किया होगा, पास्ट में, वो इस लाइफ में वापस आ रहा है। अब वो बच्चे को क्यों मार रहे हैं, क्यों उसको जमा रहे हैं, तो ये तो कर्मा है। हमने पिछले जन्म में उसके साथ कोई ऐसा दुष्कर्म किया होगा, या हमने उसको किसी न किसी रूप में, चाहे वो पति होगा या फिर कोई कजन होगा या फिर कोई दोस्त होगा, मैंने उसको मारा होगा। इस जन्म में वो मेरा बच्चा बन के आया और फिर मेरे थ्रू उसका वो हुआ। ये तो कर्मा होता है, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट। जो लेकिन ये जो cause क्रोध and है, ये क्रोध तो पूरी तरह मेल का ही इनबैलेंस है। क्रोध अगर फीमेल में आ रहा है, ये क्यों मारा गया? क्योंकि उसको क्रोध आया, और ये क्रोध है फीमेल का बिल्कुल नहीं है, ये मेल का है। तो उस फीमेल में भी मेल तत्व ही बढ़े, तो ये बिल्कुल इनबैलेंस हो गया। तो ये इनबैलेंस की वजह से उसको इतना क्रोध आया कि उसने उसके ऊपर भी, मतलब कि मैं क्यों कम हूं करके उसके ऊपर उसने हर्ट किया। तो ये भी यहाँ पे भी इनबैलेंस ही की वजह से ये चीजें हुई हैं कि मैं क्यों कम हूं, और उसको एक क्रोध बढ़ती चली गई, फीमेल तत्व दबता चला गया और वो मेल तत्व बढ़ता चला गया। तो यहाँ भी अभी ये इम्बैलेंस ही है। अभी उसको भी ये समझ में नहीं आया है कि हमें दबाया गया है। जब ये समझ में आ जाएगा तो लेडीज अपने को बैलेंस करने लगेंगी, अपने प्रेम तत्व को। अभी क्या हो रहा है, मतलब अभी तो अब बिल्कुल, मतलब अभी तो हम लोग अपने बेटियों को भी मानने लगे हैं, स्त्रियों को सबको रिस्पेक्ट करने लगा, लेकिन अभी से पहले लेडीज भी लेडीजों को दबाती थी। लेडीज कहती थी बेटियों को तुम दब कर रहो। तो यहाँ भी क्या हो रहा था, इनबैलेंस हो रहा था। तो ये मैं बोलना इस वजह चाहूंगी से इसमें सारी कुछ। चीजें। हाँ रश्मि। जी। एक सेकंड। हाँ, जो राधा मैम ने बताया वो भी बिल्कुल ठीक है कि हाँ, ये कर्मा के अनुसार तो होता ही होता है कि पिछले जीवन में जैसा मैंने किया होगा तो उसी रूप में फिर अपने कर्मा को बैलेंस करने के लिए ऐसे कांटेक्ट करके हम धरती पे आते हैं। और दूसरी बात ये भी सही है कि हाँ, पहले स्त्रियों को बहुत दबाया गया था, और सब कुछ अनबैलेंस हो गया। उनके अंदर जो फेमिनाइन एनर्जी होती है वो बिल्कुल सप्रेस कर दी गई और वो अनबैलेंस हो गई है। और वो दोनों ही काम, जहां तक है, दोनों ही एनर्जी अनबैलेंस हो रही है। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी जो समय है भाई, क्रोध तो पहले भी था, ऐसा नहीं है कि अभी ज्यादा क्रोध हो गया है। क्रोध पहले भी था, उस क्रोध को भी दबाया गया। और अभी क्या है कि जो समय और काल चल रहा है, इस टाइम इतनी एनर्जी आ रही है, इतनी एनर्जी आ रही है कि जो भी आपके अंदर भरा पड़ा है वो बहुत शक्ति के साथ बाहर निकल रहा है। मान लो आपके अंदर बैलेंस है ना, तो वो बैलेंसिंग इतनी शक्ति से बाहर आ रही है कि आप दोनों को बैलेंस कर पा रहे हो, और बहुत अच्छे से समाज में अच्छी चीजों को आगे बढ़ाते जा रहे हो। अगर आपने कहीं बहुत गलत होते देखा होगा तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा भी बहुत जगह हो रहा है। तो जो अभी इस वक्त धरती पे जो एनर्जी आ रही है, तो उसका एक ही तरीका है कि अगर आपके अंदर बहुत कुछ अच्छा है, बैलेंसिंग है, तो आप बैलेंसिंग को बहुत बढ़ाओगे। और अगर आपके अंदर अनबैलेंसिंग बहुत है तो आप अनबैलेंसिंग को ही बहुत तीव्रता के साथ बहुत उच्च कोटि पर बढ़ा दोगे। इसीलिए आज के समय में यह ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि आपके अंदर है क्या, उसको जल्दी से जल्दी आप बैलेंस कर लो। नहीं, आप भी उस, इतनी एनर्जी आ रही है कि आप भी कहीं, कोई भी उसका किस तरीके से उस एनर्जी को यूज कर। निकालेगा, तो उसको आपको बहुत अच्छे से, अपने अंदर ज्ञान की बहुत जरूरत है। इस टाइम धरती पर सभी को ज्ञान और ध्यान की बहुत से बहुत जरूरत है, जब भी ये काल चुना गया है।
क्योंकि हाँ सब कुछ बदलने वाला है। बस मैं जी जी। आप समझ में आया कि नहीं दीप नहीं रिया पूनम जी जी, को मैं और थोड़ा इसको सा मैं मुझे पूछना लगता है कि चाहूंगी। पूनम जी जी इसको करेंगे अब। जी पूनम, आप कुछ कह रहे नहीं, थे। बस बस मैं इतना ही कहूंगी, सबने बहुत अच्छा जब रिप्लाई किया। मैंने मेरा समझ में यहाँ तक आ गया कि एनर्जी इतना ज्यादा डिस्टर्ब है, लोगों का डिसबैलेंस है, बहुत ज्यादा डिसबैलेंस है। और मैम क्या कर रही है बार बार कि अपने हार्ट चक्रा को खोलो। ये इतना संकुचित हो गया है ना कि कुछ भी कदम कर उठाने के पहले हमें बिल्कुल भी विवेक काम ही नहीं कर रहा है। हम कुछ भी स्टेप लेते हैं, हृदय चक्र इतना ज्यादा ब्लॉकेज है ना कि करुणा दया प्रेम जो खत्म हो चुकी है वो ही ले पा रहे हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी एकदम से डाउन है। एक तो कर्मा का ही हिसाब किताब तो है ही, लेकिन एनर्जी भी काफी डिस्टर्ब है, और अनाहत जो है तो पूरा ब्लॉकेज है। उन्हें दया नहीं आ रही है वो काम करते हुए। बिल्कुल विद्रोह की भावना जो होता है ना, कि अंदर से सिर्फ विद्रोह की भावना है, तो वो स्टेप उठा लेते हैं। शैलजा दी, आप भी कुछ कहना चाह रही हैं क्या? अगर कुछ कहना चाह रही है तो जरूर सम्मिलित हुई है। और इसको बैलेंस करने का, लेडीजों को बैलेंस करने का, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहू है, इसके कुछ तरीके भी हैं। जैसे हमारा नेचर ही क्रिएशन करना है, तो हम कुछ नई चीजें करना चाहे, पेंटिंग करे या कुछ उस तरह चित्रकारी करे या कुछ इस तरह करके जिसमें हमारी मन की चीजें उभर कर आए। मान लीजिए समाज में नहीं हो पा रहा है, लेकिन मन की चीजों को अगर हम उभारेंगे तो हमारा जो धीरे धीरे शीतकृत तत्व है वहां पे बैलेंस धीरे धीरे होने लगेगा। तो इस तरह भी बैलेंस होता है। खाना अगर बनाने में मन लग रहा है, ये भी यहाँ भी क्रिएशन हुई, तो आप वहां पे पूरे रुचि से बनाएंगे तो धीरे धीरे जो जहां कहीं स्त्री तत्व दब रहा था, आप मन के अनुसार सब्जी बनाएंगे, उसमें नमक डालेंगे, प्रेम से सारी चीजों को करेंगे, तो उस बीच भी हमारे ये धीरे धीरे बैलेंस होने लगते हैं। तो जब कहीं हमें लगे कि इनबैलेंस हो रहा है और हो गया है, तो अपने तरीकों से इसको बैलेंस करके फिर उसको बैलेंस करना है। और इसे कभी भी हाइपर अगर आप हो तो फिर आप पे मेल तत्व बढ़ गया। अपने अभी समय जो है अपने प्रेम तत्व को बढ़ाने का है। मेल तत्व तो बढ़े हुए हैं ही, मेल में भी फीमेल तत्व को बढ़ाने की जरूरत है। तो फीमेल तत्व को कैसे बढ़ाएं, इस चीज को आगे बढ़ाना और इसको सभी को बताना कि अपने प्रेम को उजागर करो। मेल भी जो पर्सन है, अब देखिएगा बहुत सारे मेलों को मैंने देखा है कि बच्चों को वो ज्यादा अच्छे से रख रहे हैं, इसका मतलब उनमें बैलेंस आ रहा है। एक लेडी जितने अच्छे से बच्चों को नहीं रख रही है, वो उतनी अच्छे से अपने बच्चों को रख रहे हैं। तो उनमें धीरे धीरे समय चेंज हो रहा है, ऐसी बात नहीं हो रही है। तो ये कैसे हम बैलेंस करें, इसको समझने की जरूरत है। जी दी, आप कुछ कह रही थी ध्यान तभी करना मुझे। है और ध्यान से ही बैलेंस हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये ध्यान से ही होगा। शैलजा दी भी कुछ कह रही थी। तो बिल्कुल ध्यान करने से बहुत सारी चीजें हम लोगों को समझ में आता है। तो ध्यान सबसे जरूरी है। जितना ध्यान करेंगे उतना ज्ञान बढ़ेगा, उतनी प्रेम तत्व बढ़ेगी और उतना पेशेंस हम लोगों में होगा। तो ध्यान करते रहिए, ज्ञान लेते रहिए सभी। सबसे पहले तो ये पहचानना जरूरी है कि मैं अनबैलेंस हूं कि नहीं। सबसे पहले अपने अंदर जागो कि हाँ मैं अनबैलेंस हूँ, फिर उसके ऊपर हाँ अपन को काम करना है। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। ज्ञान होना भी जरूरी है। सबसे फर्स्ट स्टेप यही है कि पहले खुद को अंदर अंदर देखो कि हाँ मैं अनबैलेंस हूँ, अब काम करना है मुझे। तो उसके लिए ज्ञान बहुत जरूरी है, जानना सब चीजों को, समझना। हाँ जी, चलिए, बोलिए ऐसे शैलजा टॉपिक जी। इतना बड़ा है कि इसको इतने कम समय में नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब समय भी हो चुका, फिर इसमें इनबैलेंस के क्या क्या हैं, कैसे हम समझे कि मेरे में इनबैलेंस है मेल तत्व और मेरे में, फिर इसको हम लोग फिर से एक बार बड़ी वृहद पे लेंगे तो मुझे लगता है ये और समझ में आएगा। और इसको बैलेंस किस तरीके से किया जा सकता है, इसको फिर से हम लोग जरूर लेंगे। तो जी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए और जुड़े रहने के लिए। कल फिर से हम लोग एक नए ध्यान और ज्ञान के साथ। जी, धन्यवाद सभी थैंक का यू, बहुत। थैंक यू। थैंक यू। लव यू। लव यू ऑल। हार्ट चक्रा खोलो सब। आज से ही प्रैक्टिस कर दो हार्ट चक्र खोलने की। बिल्कुल। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।